हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एक रियल ट्विन फ्लेम के क्या साइंस होते हैं। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रियल ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट साइन ये होता है कि उनका खोजी होना। बचपन से ही वो खोज में होते हैं, किसी ऐसी चीज़ के खोज में होते हैं जिसका पता उन्हें खुद भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे होने की वजह से वो अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं कि उनके कदम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। बहुत कम ऐसी सोल्स होती है जो बहुत जल्द जान पाती है कि वो किसी चीज़ की खोज में है, लेकिन फिर भी उनको जानने के लिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। बचपन से ही उनके मन में ऐसे थॉट्स आते जाते रहते हैं कि कुछ तो मैजिक है, कुछ तो अद्भुत शक्ति है इस दुनिया में जो किसी न किसी रूप में काम कर रही है, और उन्हीं शक्तियों के पीछे उनको जानने के उद्देश्य से वो अपने आप को लगा देते हैं। उन शक्तियों के पीछे वो जाने अनजाने ही भागने लगते हैं। उन शक्तियों के पीछे उनको जानने के लिए वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। उनके मन में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं कि ईश्वर कौन है, डेविल कौन है, भविष्य कैसे जान सकते हैं, कोई जादू है, कोई जादू कैसे कर सकता है, मैजिक क्या होता है, भूत प्रेतों से डर क्यों लगता है, ईश्वर कौन है, लोग ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं और भूत प्रेतों से भागते क्यों है। इस तरह के सवाल वो अपने घर में बड़े बुजुर्ग लोगों से हमेशा से ही करते रहते हैं, लेकिन घर के मेंबर्स उनकी छोटी मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर चौंक जाते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और ये सब व्यर्थ की बातें मत किया करो। ऐसा कहकर उन्हें वो टाल देते हैं, लेकिन उनके मन में उन रहस्यों को जानने की बहुत अभिलाषा बचपन से ही होती है और वो इतनी आसानी से इन चीज़ों का पीछा नहीं छोड़ते हैं। भले ही वो अपने दिनचर्या के कामों में लगते हैं, लेकिन उनकी अंतर आत्मा की ये खोज हमेशा से ही उनके मन में एक तरह की उनकी जिद बन जाती है और वो इन चीज़ों के बारे में कहीं से भी जानना चाहते हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ता है उनका उनके प्रति ज्ञान भी बढ़ने लगता है और वो इस तरह से उन शक्तियों के पीछे उन्हें जानने के उद्देश्य से भागते हैं जैसे मानो वो शक्ति ही उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। तो ये बहुत बड़ा साइन है एक रियल ट्विन फ्लेम का कि उनका ये खोजी होना। सेकंड जो दूसरा साइन है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि उनका प्यासा होना। भूत प्रेत ईश्वर इन चीज़ों के लिए उनके मन में प्यास तो होती ही है, लेकिन बड़े होने के बाद उन्हें वो प्यास ज़्यादा सताती है कि कुछ तो अलग है और कुछ अलग वो करना भी चाहते हैं और वो सबसे अलग है और वो लोगों के साथ अपने आप को मैच नहीं कर पाते हैं। लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं और उन्हें अपने मन में भी ये ऐसा बार बार लगता है कि वो लोगों से अलग है। वो भीड़ में मैच नहीं हो पाते हैं। दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उनके विचार हमेशा से ही अपोजिट रहते हैं, क्योंकि उनकी खोज ही उनको उस दिशा में लेकर जाने लगती है जिस दिशा में उनकी खुद की ज़्यादा रुचि होती है, और ये प्यास उनकी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती रहती है। इन चीज़ों की प्यास तो उनके अंतर आत्मा में होती ही है और उसके साथ ही साथ वो प्यार के भी प्यासे होते हैं, ईश्वर के भी प्यासे होते हैं। और देखा जाए तो प्यार और ईश्वर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए ही प्यार उनको कमज़ोर कर देता है। प्यार उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं मिलता। वो प्यार के इतने ज़्यादा प्यासे होते हैं कि यही प्यास उन्हें इस जर्नी का हिस्सा बना देती है, क्योंकि इस जर्नी की शुरुआत ही प्रेम से होती है और हर रियल ट्विन फ्लेम इस जर्नी में आकर ही अपनी प्यास को मिटाने में लग जाते हैं। तो क्या इस जर्नी में ट्विन फ्लेम की प्यास बुझती है, और बुझती है तो वो कैसे बुझती है, ये सब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस यही 2 इम्पोर्टेंट साइंस मैंने आपको बताए हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक रियल ट्विन फ्लेम के और भी साइंस होते हैं जो कि हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में आज के लिए बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। धन्यवाद। हैप्पी जर्नी।